हेलो बच्चों आज हम झरोखा का पार्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 33 निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सफाई करना मेरा काम। ठीक है, रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे व पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती है जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं। ठीक है, और कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या है कि बच्चों, जो प्लास्टिक की जो थैली होती है वो क्या नुकसान कैसे करती है, क्योंकि वो गलती नहीं है। ठीक है, और वो नालियों में चली जाती है तो नालियों को चौक कर देती है, बंद कर देती है उनको। ठीक है, क्या होता है फिर गंदगी फैल जाती है, कचरा इकट्ठा हो जाता है नालियों में, और फिर वो जब बारिश होती है तो वो कचरा नालियों से ना तो पानी बाहर निकल पाता है और वो गांव में ही मतलब शहर में या गांव में ही क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और नालियों का पानी ऊपर आ जाता है। कई बार तो घरों में भी घुस जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिर बीमारियां फैलेंगी, है ना। तो और जो पॉलीथीन होती है उनको क्या करते हैं, पशु जो होते हैं, आवारा पशु घूमने वाले, वो खा जाते हैं उनको। और वो खा जाते हैं तो क्या होता है फिर, क्योंकि वो गलती तो है नहीं, उनके पेट में जाकर वो उनको बीमार कर देती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें जो गलने वाला कचरा है उसको अलग डालना चाहिए और जो नहीं गलता है उसको अलग डालना चाहिए, और कम से कम पॉलीथीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, कपड़े की थैली यूज करो। तो सोचो और लिखो। अब ये देखिए, यह भी जाने पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है बच्चों, उसी चीज़ को दोबारा यूज करना। ठीक है, उसी चीज़ को दोबारा यूज करना, तो ये एक पुनर्चक्रण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सोचो और लिखो। प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने से क्या नुकसान हो सकता है? क्या क्या नुकसान हो सकता है? प्लास्टिक व पॉलीथीन गलेंगे, सड़ेंगे नहीं, और वातावरण को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे। और प्लास्टिक व पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं और पशु पॉलीथीन की थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे प्लास्टिक व पॉलीथीन, जगह भी कम है बच्चों इसमें। प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने से वे सड़ेंगे नहीं और वातावरण को दूषित कर देंगे। इस तरह से लिखें। ठीक है, कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास व गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? कैसे योगदान दे सकते हैं? कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर कैसे योगदान दे सकते हैं? यदि कूड़ा कचरा सही स्थान पर डालेंगे तो वहाँ से इसे आसानी से उठाया जा सकता है और ऐसा करने से गंदगी नहीं फैलेगी। ठीक है, आगे देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखो और उसकी मदद करो। ठीक है, तो आप इन सभी को जानते हैं, मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको। ये क्या है, सिलाई मशीन, और ये क्या है, इंच टेप, और ये क्या है, कैंची। ठीक है, तो ये कौन यूज करता है, कौन यूज करता है, दर्जी करता है। ठीक है, आगे है ये क्या है, क्या है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये कौन यूज करता है, ये यूज करता है डॉक्टर, धड़कन पता लगाने के लिए, है ना। ये बताइए, ये क्या है, ये है कुम्हार का चाक। तो यूज कौन करता है इसको,
कुम्हार। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए मुझे, मैंने ये बताया आपको पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको हम दोबारा यूज़ करें, ठीक है, उसको हम पुनर्चक्रण कहते हैं। जैसे दिल्ली में अभी मतलब ये होता है, कई जगहों पे ये प्लांट लगे हुए हैं कि पानी को, जो गंदा पानी होता है उसको दोबारा फ्रेश करके, ठीक है, उसको फ्रेश करके दोबारा यूज़ करना, तो इसी को हम पुनर्चक्रण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघलाकर उससे हम दोबारा कुछ चीज़ें बना सकते हैं, तो वो क्या है, पुनर्चक्रण। यानी कि उसको चक्रित करके उस चीज़ को क्या करना, दोबारा प्रयोग में लाना, उसे यूज करने के योग्य बनाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। ठीक है, अगला पेज निकालिए। अभी ये बताइए ये कौन है। ठीक है, ये कौन है, ये अध्यापिका है और ये आप जैसे बच्चे हैं, तो इसमें लिखेंगे हम अध्यापिका। ये क्या है, देखिए ये साफ सफाई से रिलेटेड है ना, कुछ सामान है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका क्या व्यवसाय हो सकता है, सफाई कर्मचारी। कौन यूज करता है इनको, सफाई कर्मचारी। ये कौन है, देखिए साइकिल, और ये जो है ये दूध के ड्रम है, तो कौन यूज करता है इनको यूज करता है दूध वाला। यहाँ पे देखिए साइकिल है, साइकिल का टायर है और इसको ये ठीक कर रहा है, कौन है ये, कौन होता है ये, साइकिल ठीक करने वाला। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। आगे है, ये कौन है, लक्की जनरल स्टोर। लक्की कौन है, ये मतलब लक्की जनरल स्टोर ये नाम है किसी का। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन है, दुकानदार। बच्चे हैं, सामान लेने के लिए खड़े हैं। ठीक है, ये देखिए सीमेंट यहाँ पे, और देखो, और ये घर बना, मतलब ईंटें रखी हुई है, तो यहाँ कौन काम करता है, मजदूर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन राजू ने पूछा माँ कमीज कैसे बनती है। उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई इस चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, कपास होती है बच्चों, कपास उगाते हैं, खेत में उगाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में कपास उगती है। फिर कपास थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके मोटे मोटे, मतलब इस तरह से ये जो है ये ऊन है, मतलब रुई है। ये क्या होता है, एक गोल गोल फल या बीज जो भी है वो बनता है। जब वो धूप लगती है तो वो फट जाता है, और फट के ये वाइट जो कलर की जो है क्या हो जाती है, ये रुई बाहर निकल आती है। रुई, इसके अंदर बिनोला भी होता है। ठीक है, बिनोला किस काम आता है, हमारे पशुओं के चारे के लिए, है ना। तो अब इस रुई से बिनोले अलग करके उस रुई से क्या बनता है, धागा बनता है। मशीनों में इसको रुई को बिनोले से अलग कर लिया जाता है और रुई से क्या बनता है, धागा बनता है, और धागे से फिर क्या बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, है ना। इस तरह से देखो ये धागे हैं, इनको पूर के ये क्या बना रहे थे, कपड़ा। और कपड़ा सिलने के बाद ये टेलर इस कपड़े को सिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कपड़ा बनता है। आगे देखिए, देखो और लिखो। पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुंचने के विभिन्न चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखे। तो पत्र कौन पहुंचाता है, डाकिया। हमारे पास कौन पहुंचाता है, डाकिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है पत्र लिखना। फिर क्या होता है, उसके बाद होता है डाक टिकट लगाना उस पर, है ना। क्या लगाते हैं हम, देखो सबसे पहले पत्र लिखना, उसके बाद डाक टिकट लगाना। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं उसको डाल देते हैं पत्र पेटी में। वहाँ से फिर उनको छांट लेते हैं, 4 नंबर पे उनको छांट लेते हैं कि कौन सा पत्र किस जगह पे पहुँचाना है। उनको अलग अलग करके उनकी अलग अलग जगह की गाड़ी, जैसे दिल्ली जाने वाले पत्रों को दिल्ली की गाड़ी में, बम्बई जाने वाली को बम्बई में, कलकत्ता जाने वाली को कलकत्ता में, इस तरह से उनकी छटनी कर ली जाती है। ठीक है, फिर उनको गाड़ी में रख दिया जाता है।
जहाँ की गाड़ी, जहाँ का पत्र है उसी गाड़ी में रख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसको वहाँ पे भी छाट कर उनके सही गंतव्य स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से इनको हम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या था, डाक टिकट। तो ऐसे इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। आगे देखिए, सोचो और लिखो। इस पाठ में लोग जिन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। इस पाठ में कौन कौन थे? इस पाठ में बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। कपड़े सिलने वाला दर्जी है। कसीदेकारी करने वाला कसीदेकार। बीमारों का इलाज करने वाला डॉक्टर। बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर, है ना, अध्यापक। भवन और पुल बनाना किसका काम है? इंजीनियर का। और एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। दूध कौन बेचता है? दूध बेचने वाला यानी दूध वाला। देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक। तो इस तरह से इनके नाम आपको लिखने हैं। इस तरह से आपको ये नाम लिखने हैं। ठीक है। आगे है, आओ ये भी करें। घर से स्कूल के रास्ते में तुम कई तरह के काम करते हुए देखते हो। कई लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखते हो। आते हो ना, तो किन्हीं 5 कामों के नाम लिखने हैं। जैसे आप स्कूल में आते हो तो कोई ना कोई काम करता, कोई ना कोई आपको दिख जाता है, तो उनके नाम लिखना है। ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, जैसे पत्र बांटना। तो आप जैसे स्कूल में आते हैं तो रास्ते में आपको सफाई करने वाले दिखते होंगे, अखबार बेचने वाले, दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले आते हैं ना आपके, और पत्र बांटने वाले। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे हैं, आपके आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी। जैसे स्कूलों में पढ़ाना। स्कूलों में कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो उनके नाम लिखने हैं जो दोनों करते हैं। इस तरह से लिखेंगे, जैसे बैंक में कार्य करना स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अस्पताल में मरीजों का देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं, वहाँ पे भी पुरुष और महिलाएं होती हैं। दुकानों पर सामान बेचना, कपड़े सिलना, रिक्शा चलाना, सफाई करना, इस तरह के काम सब करते हैं। ठीक है। आगे है, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम न करें? तो किसान अपना काम न करेगा तो क्या होगा? अनाज पैदा नहीं होगा।